नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ईश्वर के आशीर्वाद और आप सबके प्रेम स्नेह से मेरी आंखें अब बेहतर हैं। थोड़े बहुत ऑपरेशन के दाग हैं, वो कुछ समय बाद दूर हो जाएंगे। पूरे 1 वर्ष इस काले चश्मे को झेलना पड़ा, अब और नहीं। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2022 की। कैसा रहा यह वर्ष हिंदुओं के लिए? यह हमारा नववर्ष तो नहीं है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हमारे कैलेंडर बदल जाते हैं और गिनती भी बदल जाती है। अपनी जड़ों को छोड़कर दुनिया के साथ चलने का यह मात्र एक उपक्रम है। फिलहाल तो पिछला 1 साल क्या उपलब्धियां लेकर आया और कहाँ हम फिसड्डी साबित हुए, इसका आकलन तो बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, पहले आप सब वीडियो को लाइक करिए, शेयर व सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेहनत का इतना मोल तो अवश्य ही चुका है। तो बढ़ते हैं 2022 के आकलन की तरफ। हिंदुओं के लिए यह वर्ष 80-20 के रेशियो में आएगा, मतलब 80% विफलता और 20% सफलता। चौंक गए? तो चलिए विस्तार में देखते हैं। जनवरी अंग्रेजी साल का पहला दिन बहुत ही मनहूस निकला, जब हिंदुओं के प्रिय शक्तिपीठ माँ वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ मच जाने के कारण 12 से अधिक भक्तों का निधन हो गया। हिंदुओं के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी कठिन यात्रा करके मंदिर जाने वाले हिंदुओं की संख्या वैसे ही दिन प्रतिदिन बहुत कम होती जा रही है। जनवरी माह में कोरोना का कहर भी बहुत ज़बरदस्त था। 20 लाख एक्टिव केस देश में चल रहे थे। फरवरी में हिजाब का मुद्दा फिर गरमाया। विवाद तो 2 माह पूर्व से चल रहा था कर्नाटक में, लेकिन 2 फरवरी को जब उडुपी के एक और सरकारी कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल उठा, तो इस बार हिंदू छात्रों ने भी कमर कस ली और भगवा गमछा और रामनामी ओढ़कर वो कॉलेज आना शुरू कर दिया उन्होंने। लिहाजा माहौल ख़राब हो गया और हिजाब पर बैन लग गया। कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपनी टांग भिड़ाई कि भारत में बेटियों का भविष्य खराब हो रहा है, उनके साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इसके बाद जगह जगह हिजाब के समर्थन में बवाल होने लगा। हाई कोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मामला आज तक लटका पड़ा है। पूरा साल बीत गया, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष, कोई निर्णय नहीं उसका। हिंदुओं के लिए यह एक हार है, एक सबक है, एक उदाहरण है कि कैसे एक संविधान विरोधी मुद्दे पर धर्म मजहब की दुहाई देकर पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया गया। बॉलीवुड से लेकर सारे विपक्षी नेताओं तक हर कोई कूद पड़ा इसमें। सैकड़ों लड़कियों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, परीक्षाएं छोड़ दी। हिंदू ऐसे किसी विरोध की कल्पना कर सकते हैं? जनेऊ उतरवा दिया गया परीक्षा के पहले। बिंदी लगाने की मनाही है स्कूलों में। हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष पहनना बैन कर दिया गया। लेकिन जहाँ जहाँ यह सब कुछ हुआ, वहीं समाप्त भी हो गया, वहीं समाप्त कर दिया गया। हिंदू लड़कियां अपने धर्म के लिए इस तरह सड़कों पर उतर पाएंगी या कोर्ट कचहरी तक दौड़ पाएंगी, यह बहुत ही मुश्किल लगता है। मार्च के महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, 4 राज्यों में हिंदुओं ने भाजपा की पुनः सरकार बनाई और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस सब जगहों से साफ रही और योगी जी का जो है वो परचम लहराता रहा, उनका जादू चल गया। इसी दौरान मार्च में कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज़ हुई 11 मार्च को, और फिर पूरे देश में बवाल छिड़ गया। राष्ट्रवादी एक तरफ और वामपंथी, कांग्रेसी व अन्य विपक्षियों सहित बॉलीवुड वाले गैंग दूसरी तरफ खड़े थे। सबने इसे झूठ, प्रोपेगेंडा, बकवास कहना शुरू कर दिया और कौन जिम्मेदार की बहस छिड़ गई। कहीं फारूक अब्दुल्ला, कहीं जगमोहन, कहीं भाजपा, कहीं कांग्रेस, सब पर उंगली उठाई गई और सबने सफाई दी। लेकिन
कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। राष्ट्रवादियों ने फिल्म को सुपरहिट कराया और मुद्दों को फिर से जगाने की कोशिश की, लेकिन विरोध कभी थमा नहीं। सोचिए कि सिर्फ एक नरसंहार के सच को यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अब तक हुए सैकड़ों नरसंहार के इतिहास को कैसे बर्दाश्त करेंगे। इस फिल्म को मात्र मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नकारा गया और ये कहा गया कि अगर ऐसी फिल्में दिखाई जाएंगी तो हिंदू उग्र हो जाएंगे और देश में अमन शांति में खतरा हो जाएगा। तो कुछ भी कर गुजरे वो, कोई बात नहीं, आप अमन शांति की ठेकेदारी न छोड़िएगा, वरना देश असहिष्णु हो जाएगा। यह हिंदुओं के लिए एक बहुत गहरी पीड़ा थी। अप्रैल माह में यह माह हिंदुओं के लिए बहुत ही दुखदायी था और अनेक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया कि हिंदू भारत में सुरक्षित हैं या नहीं। 10 अप्रैल को रामनवमी थी और रामनवमी के जुलूस पर देश में 7-8 राज्यों में जमकर बवाल और हिंसा हुई। एक दिन एक साथ, कितना सुनियोजित और संगठित षड्यंत्र था ये। हिंदू कटे, मरे, घायल हुए, लेकिन विक्टिम कार्ड मुस्लिमों का ही चला। रोना धोना, देश को असहिष्णु बताना, और अभी ये सारे दंगे शांत भी नहीं हुए थे कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर जहांगीरपुरी दिल्ली से हमले की हिंसा की दूसरी खेप आई और फिर 4-5 राज्यों में हिंसा फैल गई। तो पहले रामनवमी और फिर हनुमान जन्मोत्सव, शोभा यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। अजान के दौरान भजन बजाने पर गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हुए और शोभा यात्रा बिना परमिशन निकालने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन दोनों के सदस्यों पर केस दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। जिन घरों से भारी मात्रा में पत्थरबाजी हुई थी और हथियार पाए गए थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि अब हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। अब परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे मेघालय के हिंदुओं को अंतिम संस्कार के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मुट्ठी भर लोगों ने हिंदुओं को उनकी औकात दिखा दी। न कहीं कोई आंदोलन हुआ, न घेराव, न हड़ताल। अपने घायल और मृत हिंदू भाइयों के लिए कोई भी हिंदू संगठन आगे नहीं आया। सब शांत होकर मार खा के बैठ गए। यह बहुत ही बड़ा लेसन था हिंदुओं के लिए। ऐसा भय का वातावरण व्याप्त कर दिया गया था। इस बीच अप्रैल माह के अंत में हिंदुओं के लिए एक अच्छी खबर आई जब वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी का फैसला सुनाया। इसके कुछ ही समय के बाद वजूखाने में शिवलिंग प्राप्त हुआ था तो सब तरफ खुशी की लहर दौड़ गई थी। फिलहाल अभी सारे साक्ष्यों के बाद भी मामला 8 महीने से कोर्ट में लटका पड़ा हुआ है और अभी जाने कितने सालों तक यह खींचने वाला है, क्योंकि हिंदुओं की कोई आवाज़ कोर्ट के कानों तक कभी पहुंचती नहीं। मई माह में पंजाब में हिंदू वर्सेस सिख पहली बार हुआ। पटियाला में हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला। खालिस्तान समर्थक सिखों ने उस पर हमला किया और जमकर हिंसा हुई। फिर काली माता के मंदिर को तोड़ा गया, नष्ट किया गया और इसके बाद हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया। दरअसल आम आदमी पार्टी जब वहाँ जीती तो उन्होंने एक अनाड़ी को सरकार की जिम्मेदारी सौंप दी और जिसका नतीजा ये हुआ कि खालिस्तान समर्थक जो थे उनके हौसले बुलंद हो गए। पहले भी चुनाव के दौरान और किसान आंदोलन में उनकी भूमिका जो है वो देखी गई थी, लेकिन उतने पर न राज्य सरकार चेती न ही केंद्र सरकार। इसी बीच पंजाब में प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी हो गई। पंजाब का जलना अब शुरू हो गया था। जून माह हिंदुओं के लिए ऐसा सबक बन गया जिसे वे ताउम्र नहीं भूल सकते। माह की शुरुआत तो अग्निपथ योजना के विरोध से हुई, जिसमें विपक्षियों के साथ मुसलमानों और वामपंथियों की लावी काम कर रही थी। जगह जगह हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सिर्फ रेलवे की 260 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इसके बाद ज्ञानवापी शिवलिंग पर हो रहे
एक टीवी डिबेट में भाजपा की नूपुर शर्मा ने पैगंबर पर एक बयान दे दिया, जिसे जुबैर नामक तथा कथित पत्रकार ने उछाला और फिर पूरे देश में इस पर बवाल शुरू हो गया। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इन नारों के साथ इस्लामी कट्टरपंथियों ने उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की, उसका वीडियो बनाया और उसे बना के वायरल किया। 5 साल पहले कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई थी तो उस समय भी यह नारा सामने आया था। चारों तरफ हैशटैग चलने लगा। फिर उमेश कोल्हे, प्रवीण नेतारू, मुनीश भारद्वाज, अंकित झा, शानू पांडे, निशंक राठौर जैसे युवा नेताओं के सर तन से जुदा कर दिए गए। कहने की बात यही है कि वे अपने मंसूबों में पूरी तरह सफल रहे। देश भर के हिंदुओं में डर का माहौल फैल गया। वामपंथी, विपक्षी सब सन्नाटा खींच कर बैठ गए और पूरे देश का मौसम मुट्ठी भर लोगों ने बदल कर रख दिया। एक बार फिर हिंदुओं को अपनी औकात का पता चला, क्योंकि उनके देवी देवता तो रोज़ तमाशा बनाए जाते हैं और उन्होंने किसी को कभी खुलकर बेइज्जत तक नहीं किया। और यहाँ देश जला भी और देश को झुकना भी पड़ा कतर और सऊदी जैसे देशों के सामने। 10 से भी अधिक इस्लामी देश ऐसे थे जो भारत के विरोध में खड़े हो गए। यह सब कुछ अपमान की पराकाष्ठा थी जिसे हिंदुओं को पी कर बैठना पड़ा। इन सब के बीच एक और बड़ी घटना हुई। कानपुर में हिंसा का तांडव हुआ। शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बवाल शुरू हुआ। कुछ लोगों ने इसे नूपुर शर्मा विवाद से भी जोड़ा। बस फ़र्क यही था कि यहाँ योगी जी यानी कि बुलडोजर बाबा की सरकार थी और इसलिए निरंतर गिरफ्तारी और दंगे के लिए जो शामिल थे दंगे में उनकी तुड़ाई और मकान गिराई, यह सारा कार्यक्रम चलने लगा और इसमें समय नहीं लगा। और फिर उसके बाद से कई शुक्रवार बीते लेकिन वहाँ एक पत्ता भी नहीं खड़का। जुलाई माह में भी सरतन से जुदा का दौर चल रहा था। उसी समय एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी काली, जिसका पोस्टर आया और भारत के ही वो फिल्म डायरेक्टर हैं लीना, जिन्होंने ये पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया। इसमें 4 भुजाओं वाली माँ काली और त्रिशूल व अन्य शस्त्रों के साथ एक हाथ में मुंह में सिगरेट दबाए और दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा लिए हुए उनकी फ़ोटो थी। और इस पर जो है फिर जमकर विवाद हुआ, FIR हुआ, बात ख़त्म। कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ, कहीं कोई हिंसा हंगामा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे भी काली जी, शंकर जी, दुर्गा जी, ये सबके साथ तो भारत में होता ही रहता है ऐसा। इस बीच लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू भी कुछ स्थानों पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अजब हास्यास्पद स्थिति है। सार्वजनिक स्थान पर नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, यह प्रश्न उठाने की जगह, इस पर बैन लगाने की मांग करने की जगह ये खुद भी बैठ गए कि तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे ज़िंदगी। महाराष्ट्र में सरकार गिरी। नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। फिलहाल हिंदू विरोधी ठाकरे और राउत ये सत्ता से बाहर गए। यह एक अच्छा काम हुआ क्योंकि बहुत ज्यादती कर दी थी इन्होंने मुंबई में। अगस्त में बायकॉट का दौर था। लाल सिंह चड्ढा को हिंदुओं ने पिटवा ही दिया। विदेशों में और इधर उधर मिलाकर फिर भी उसने 100 करोड़ के लगभग का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया था। इस बीच में नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर अपनी फजीयत करा ली। पहले नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को निष्कासित किया था, अब तेलंगाना के MLA T राजा सिंह को नूपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से निकाल दिया गया। वैसे भी मोदी जी को गूंगे बहरे नेता मंत्री ही पसंद हैं। बोलने वालों से उन्हें परेशानी होती है, खासकर हिंदुत्व के लिए। सितंबर में ब्रह्मास्त्र का बायकॉट चला बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन उसने भी धीमी गति से चलते हुए 400 करोड़ का आंकड़ा पार ही कर लिया। यहाँ भी हिंदुओं को
पता चला कि वे कहने भर के लिए 100 करोड़ हैं, लेकिन सब आपस में बटे और कटे हुए हैं। कुछ को राजनीति ले गई, कुछ को वामपंथी और कुछ को लिबरल्स। बस ऐसे ही सब हिंदू बट के अपना अपना खेल कर रहे हैं। अब ऐसे हिंदुओं के लिए सरकार भी क्यों सोचे, लिहाजा कोर्ट के कहने के बावजूद मोदी सरकार ने 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए कदम पीछे खींच लिया। इसी बीच मदरसे के सर्वे का एक आदेश दिया गया योगी जी द्वारा, तो सभी हिंदू उछलने कूदने लगे कि एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन कुछ दिनों बाद सबका विश्वास कार्यक्रम के तहत ये सारी सर्वे की फाइल यथातथा दबा दी गई और न कहीं कोई एक्शन हुआ, न कोई मदरसा बंद हुआ, न कोई मदरसा तोड़ा गया। तो एक झुंझुना आया था, वो बस फुस होके रह गया। अक्टूबर में गरबा और डांडिया में मुस्लिम युवकों की एंट्री बंद होने की खबरों से वामपंथी और बॉलीवुड ये अपने बिलों से बाहर आने लगे और उसके बाद वाद विवाद इस पर छिड़ गया कि क्यों इस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि गरबा में मुस्लिम ना आए। इसी बीच आदिपुरुष फिल्म के पोस्टर ने नया बवाल खड़ा कर दिया। फिर हिंदू धर्म चौराहे पर पहुंच गया। रावण का इस्लामीकरण, सीता के वस्त्र और हनुमान जी का मेकअप सब कुछ आपत्तिजनक ही था। हमेशा की तरह विरोध और पोस्टबाजी का दौर चलने लगा। फिलहाल सुनने में आया है कि आगे इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा, कुछ बदलाव करके तब इसको लाया जाएगा। पता नहीं, ये समय बताएगा कि कितना बदलाव हुआ और कितना नहीं हुआ। एकमात्र हिंदू पार्टी शिवसेना का भी अंत हो गया। आपस में लड़ झगड़ कर नाम और चुनाव चिन्ह दोनों उनके बदल दिए गए। पार्टी 2 भाग में बट गई। इस बीच ओवैसी ने हिजाब वाली प्रधानमंत्री की कल्पना की कि वो देश में गद्दी पर बैठे, तो वो भी सपना देखना शुरू कर दिए थे। रामनवमी की तर्ज पर दुर्गा विसर्जन में भी कुछ जगहों पर हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई। इस बीच एक अच्छी खबर जो रही वो उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जो हिंदुओं के लिए एक प्रसन्नता थी। भव्य निर्माण कार्य हुआ और भव्य उद्घाटन हुआ। नवंबर माह की सबसे जो दर्दनाक खबर थी वो थी श्रद्धा मर्डर केस। आफताब नामक दरिंदे के साथ रहने वाली श्रद्धा के शरीर के सारे टुकड़े आज तक नहीं मिल सके हैं। इस घटना के साथ ही चौतरफा लव जिहाद की अनगिनत घटनाएं सामने आने लगीं। प्रतिदिन एक नई घटना, मारने के नए तौर तरीके, जबकि इस पूरे वर्ष में सैकड़ों की संख्या में लव जिहाद के केस हुए और सभी पीड़ित लड़कियां मौत के मुंह में चली गईं। मुस्लिमों के इस कुचक्र से हिंदुओं के पास बचने के लिए फिलहाल आज तक कोई रास्ता नहीं है, न कोई रास्ता मिल सका। दिसंबर माह में धुर हिंदू विरोधी रवीश कुमार और एनडीटीवी का खात्मा हुआ, लेकिन अब वो यूट्यूब पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। 20 दिन में 34 लाख सब्सक्राइबर का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। सही है, हिंदू विरोधी होने में ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा पूछ है। अब पठान फिल्म के बायकॉट में हिंदू लग गए हैं। उधर कामी वामी सहित जो शाहरुख के फ़ैन हैं वो उसे हिट करवाने में लगे हुए हैं। अब देखना है कि किसका पलड़ा भारी होता है, इस फिल्म का क्या हश्र होता है। तो इधर मोदी सरकार ने एनसीईआरटी के 7 से 10 तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को जोड़ दिया है, जो कि एक बहुत बेहतरीन पहल है। इधर दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद वो जेल से रिहा हुए। भव्य स्वागत हुआ उनका, बहुत से लोग उनके स्वागत में पहुँचे, फूल मालाएँ उनको प्रस्तुत की गई। यह है पुलिस जो एक सबूत तक नहीं जुटा सकी, यह है पुलिस जो एक गवाह तक नहीं जुटा सकी, और फिलहाल वो बरी हो गए। जेएनयू में एक बार फिर ब्राह्मण विरोधी नारों से जेएनयू पट गया, हो हल्ला हुआ, कुछ तमाशा हुआ, बात खत्म हो गई। संघ के लगातार हिंदू विरोधी बयान पूरे वर्ष आते रहे। बंगाल और मेघालय के हिंदू पलायन पर संघ और भाजपा की चुप्पी निराशाजनक है। सर तन से जुदा की घटनाओं पर सबका डीएनए एक है जैसे बयान दुखी कर गए। लगातार हो रहे धर्मांतरण पर न कोई कानून न कोई बयान। मुसलमानों के बिना कोई हिंदू राष्ट्र
हो ही नहीं सकता जैसे व्यर्थ के बयान देकर संघ ने बहुत शंका पैदा की। पिछले कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी हिंदू हित में कोई कानून न बना न लागू हो सका। तो यह था पूरे वर्ष का ब्यौरा। अब आप खुद आकलन कीजिए कि आपने क्या खोया और क्या पाया। कितने सुरक्षित और मजबूत हुए आप, कितने कदम आप बढ़ सके हिंदू राष्ट्र की ओर। मुझे लगता है कि हम कई कदम पीछे आ गए। अब हमारी आवाज़ भी सरकार तक नहीं पहुंच रही है। फिर भी प्रयास करना हमारा धर्म है और आशा करना भी कि 2023 हम सब के लिए बेहतर साबित हो। हम अपने धर्म और राष्ट्र की पताका चारों तरफ फहरा सकें, अपनी समस्याओं से लड़ सकें और एकजुट होकर मिलकर चल सकें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। विशेषकर आज के एपिसोड के लिए आपके विचार हमें ज़रूर जानने हैं कि आपको यह आकलन कैसा लगा। धन्यवाद। नमस्कार।